फ्रेंड्स, और क्या हालचाल। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, जब आप लेक्चर देख रहे हो, गुड नाइट। जब आप लेक्चर लाइक तो सब्सक्राइब एंड और सब हालचाल तो ठीक ही होगा, पर रहे ही होंगे। कमेंट में समय देख रहा हूँ कुछ खतरनाक खतरनाक आप लोग इसके भेज रहे हैं, तो थोड़ा सा कमेंट कम कर दीजिए लिखना, क्योंकि ऐसा ही कमेंट जो बोल रहा है उसके लिए ज्यादा ही है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या पढ़ा थे हम लोग, दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण का लेक्चर नंबर फर्स्ट हुआ था, और यहाँ पर लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट होने वाला है। लेक्चर नंबर फर्स्ट में हम लोग क्या क्या पढ़े थे, समीकरण क्या होते हैं वो, और समीकरण क्या होते हैं वो, एक चर वाले रैखिक समीकरण समझे थे, एक चर वाले रैखिक समीकरण का हल समझे थे, और दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं वो समझे थे। आज हम लोग देखो, आप बताए थे पिछले लेक्चर में कि आज हम लोग क्या समझेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल। देखिए 4 टाइप्स के होते हैं, लेकिन हमारे यूपी बोर्ड में 2 ही टाइप्स के हैं, हमारे यूपी बोर्ड में 2 ही टाइप्स के हैं, और बिहार बोर्ड में एक एक्स्ट्रा है, तो मैं बिहार बोर्ड के लिए वो एक्स्ट्रा सेशन अलग से रखूंगा। तो यहाँ पर यूपी बोर्ड के लिए 2 है, तो मैं 2 यहाँ पर पहले बताऊंगा, ठीक है। तो ठीक है, मैं यहाँ पर टॉपिक डाल रहा हूँ, दो चर दो चर वाले रैखिक समीकरण युगम का हल। तो देखिए दो चर वाले 4 टाइप्स के होते हैं, इनमें 4 विधि है, लेकिन मैं यहाँ पर 2 विधि बताऊंगा, 3 विधि बताऊंगा। एक 3 विधि है, एक ग्राफीय विधि है, एक प्रतिस्थापन विधि और एक विलोपन विधि है। तो पहला मैं यहाँ पर लिख रहा हूं विलोपन विधि, नोट करिए, विलोपन विधि पहला है, और दूसरा क्या है, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि थोड़ा नहीं समझ में आ रहा, मैं फिर से इसको लिखता हूं, ठीक है। क्या है, प्रति प्रतिस्थापन विधि, और थर्ड जो है, यही 2 यूपी बोर्ड में है, थर्ड है नहीं, तो मैं इसीलिए यही दोनों पढ़ाऊंगा, और एक एक्स्ट्रा है वो ग्राफी है, तो मैं इसको समझाऊंगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नोट तो हो गया होगा ना, आते हैं फिर, ठीक है। ये 2 विधि आप लोग लिख लिए है ना, तो देखिए 2 विधि लिख ली है, तो 2 विधि में थोड़ा सा ये देखिए, ये एक लेक्चर में होगा, ये एक लेक्चर होगा, यानी कि लेक्चर नंबर 2 चल रहा है, तो लेक्चर नंबर 3 और 4 आपका लेक्चर नंबर 6 तक ये खत्म हो जाएगा। तो ये अभी आज नहीं सीखेंगे, ठीक है। तो आज क्या सीखेंगे वो बस यहाँ पर इसको बताया गया है। तो देखिए आज का टॉपिक है, अब मेन मुद्दे पे आते हैं जो आज पढ़ना है। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का आलेख,
तो देखिए इसमें भी 3 टाइप्स के हैं आलेख जो है ना, इसमें भी 3 है। यही एक टॉपिक है, यही आज कंप्लीट करेंगे एग्जाम्पल के साथ। तो यही टॉपिक है, इसको टॉपिक नोट कर लीजिए, फिर मैं यहाँ पर बताता हूँ आगे। टॉपिक नोट हो गया, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये टॉपिक नोट हो गया। तो पहला क्या है तो मैं बताता हूँ। पहला है प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखा यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइन। पहला क्या है? प्रतिच्छेदी। पहला देखिए क्या है, मैं बताता हूँ। देखिए पहला ये है एक लाइन और ये है एक लाइन। ये लाइन यहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है यानी कि इंटरसेक्ट कर रहा है इंग्लिश में। तो देखो ये लाइन जब इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पर एरो लगे, तो देखिए जितनी बार प्रतिच्छेद करेगा उतने ही हल होंगे। जितनी बार प्रतिच्छेद करेगा उतने ही हल होंगे। समझ में आया? कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है? प्रतिच्छेद कितनी बार कर रहा है? यहाँ पर एक बार, तो इसके कितने हल होंगे? एक हल। तो देखिए आपके में ग्राफ या विधि हट गया तो मैं इसको कैसे पहचानेंगे, तो मैं बताता हूँ कैसे पहचानेंगे। तो ठीक है, एक ही हल होंगे इसके। और ये कौन क्या है भैया? प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं ये। प्रतिच्छेदी रेखा है। कौन था? ये प्रतिच्छेदी रेखा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इनको कैसे पहचानेंगे। तो देखिए ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये होगा या नहीं होगा? a2x प्लस b2y प्लस c2, ये c1 है, इज इक्वल टू 0। इतनी बात समझ में आ रही है? नहीं, इतनी बात तो समझ में आ रही। जब a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, ठीक है, इसके एक हल दिखेंगे, ऐसा सिंबल होना चाहिए, तो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। तो देखो ये कैसा कहलाएगा? संगत या असंगत? ये संगत कहलाएगा। कैसा? संगत, ठीक है, संगत कहलाएगा। ठीक है, ठीक है, इतने को नोट करिए, फिर आगे इसके बारे में कुछ चर्चा करते हैं। इसमें केवल ही एक हल होंगे और इसको एक और नाम से बोल सकते हैं। क्या नाम है इसका? अद्वितीय। अद्वितीय, ठीक है, अद्वितीय भी नाम इसका बोल सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा तो मैं इसको इरेज करके फिर लिख देता हूं सही से। तो देखिए स्पेस थोड़ा चाहिए ना। तो देखिए इसका नाम क्या दिया? आदित्य है। इसमें केवल एक ही हल होंगे, केवल एक ही हल होंगे। जब भी ऐसा दिख जाए तो कभी एक ही हल होंगे। इसी को बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं, यही होते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। नोट करते रहिए। नोट करिए। अब देखिए, अब आते हैं सेकंड टाइप पे, ठीक है, जो है समांतर रेखाएं। क्या है भैया? समांतर रेखाएं, ठीक है। पहला हो गया ठीक है। अब देखिए क्या है भैया? सेकंड एक लाइन ये है, एक रेखा ये है। अच्छा अभी देखिए दो रेखा है। इसमें बताइएगा कहीं इंटरसेक्ट कर रहा है, कहीं प्रतिच्छेद कर रहा है? नहीं। तो इसके कितने हल होंगे? एक भी हल नहीं होंगे। मैं क्या बोला हूं? जितनी बार कोई भी रेखाएं प्रतिच्छेद करेगा, जब भी दो रेखाएं प्रतिच्छेद करेगा, जितनी बार प्रतिच्छेद करेगा, जितनी बार इंटरसेक्ट होगा, उतने ही उसके हल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ना ही प्रतिच्छेद ना ही इंटरसेक्ट हो रहा है, या प्रतिच्छेद ना ही हो रहा है, तो इसमें कितने हल होंगे? 0 हल। कितने हल होंगे भैया? 0 हल। अब देखिए इसका कैसे पहचानेंगे? तो देखिए a1x प्लस b1x प्लस c इक्वल टू 0। क्लियर है इतना बात? ठीक है, यहाँ दो चर वाले रैखिक समीकरण का बात हो रहा है ना, तो यहाँ पर y तो कौन लिखेगा? ठीक है, प्लस c2 और c1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए a1 और a2
जब बराबर रहेगा किसके, B1 और B2 के, और बराबर रहेगा C1 और C2 के। अब देखिए यहाँ पर क्या बात होती है, A1 और A2 बराबर रहेगा B1 और B2 के, बट B1 और B2 कभी भी C1 और C2 के बराबर नहीं रहेगा। तो इसी को बोलते हैं क्या हम लोग, समांतर रेखाएं। क्या बोलते हैं भैया, समांतर रेखाएं। इसको क्या बोलते हैं भैया हम लोग, समांतर रेखाएं। क्या बोलते हैं भैया, समांतर रेखाएं। ठीक है, इसका नाम ही होता है समांतर रेखाएं। ठीक है, इतने को नोट करिए, थर्ड वाले फिर चलते हैं। इतनी तो बात समझ में आई होगी। और ये क्या होता है भैया, असंगत होता है। कैसा होता है भैया, ये असंगत होता है। कैसा, असंगत। संगत लिखिएगा, आगे और लगा दीजिएगा, वही है। नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। इतनी बात समझ में आएगी तो कमेंट में डाल दीजिएगा। ठीक है, नोट हो गया होगा। ठीक है, अब थर्ड क्या है तो देखिएगा, तो देखिए थर्ड क्या है, तो थर्ड है जो, ठीक है, थर्ड क्या है, ये देखिए लाइन है। ठीक है, ठीक है, एक लाइन बना। अब इसी के ऊपर एक और लाइन है, थर्ड केस ये वाला है, इसी के ऊपर एक और लाइन है। ठीक है, इसी के ऊपर एक और लाइन है। तो देखिए इसमें कितने हल होंगे, इसमें कितने हल होंगे, मैं कितना क्या बोलूं, जितनी बार दो लाइन इंटरसेक्ट यानी कि प्रतिच्छेद होंगी उतने ही होंगे। इसमें तो पूरी लाइन पे ही कवर है, यानी कि इस पे क्या है भैया, अनंत हल। कैसा हल है, अनंत हल। इसमें क्या होंगे भैया, अनंत हल। क्यों, क्योंकि ये तो देख रहा हूँ इनफाइनाइट, इसी लाइन में जा रहा है ना रेखा, इसी लाइन में रेखा जा रहा है ना, तो यानी कि ये इनफाइनाइट इनफाइनाइट इनके सोल्यूशन होंगे। समझ में आया या नहीं, क्योंकि इंटरसेक्ट तो करते ही जा रहा है, करते ही जा रहा है। अब जब पहला केस देखे तो ऐसा था या नहीं, तो वो बीच पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा। सेकंड केस देखे तो पैरेलल था, तो पैरेलल यानी कि रुकिए मैं समझाता हूँ, कुछ तो होगा। ये है और ये देखिए ऐसे था, कहीं इंटरसेक्ट कर रहा है नहीं, तो इसके कोई भी हल नहीं। अब यहाँ पर देखिए ऐसे था, जब ऐसे था तो इस वाले पॉइंट पे कर रहा है, और जब आप ऐसे रख दिए हैं तो देखिए पूरा ही कर रहा है ना एक तरह से। अब इनकी हाइट नहीं उसमें जाइए, देखिए पूरा ही कर रहा है ना, तो इसीलिए इसके क्या होंगे भैया, अनंत हल। इसके क्या होंगे भैया, अनंत हल। ठीक है, इतना समझ में आया नहीं, अनंत हल होंगे। ठीक है, अनंत हल। इसको पहचानेंगे कैसे, तो देखिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इतनी बात क्लियर है नहीं, क्या क्लियर होगी, तो a1 इज इक्वल टू a2 रहेगा, और b1 इज इक्वल टू b2 रहेगा, और क्या रहेगा भैया, c1 इज इक्वल टू c2 रहेगा। ठीक है, ये इतने तीनों बराबर रहेंगे, तो ये ऐसा, ये कंडीशन है। तो इसको क्या बोलते हैं, इस रेखा का नाम क्या है, तो इस रेखा का नाम जानने के लिए आप लोगों को थोड़ा टाइम लगेगा, समपाती रेखा। ठीक है, ये नाम है इसका, समपाती रेखाएं। ठीक है, ये याद रखिएगा। और ये कैसा है भैया, ये संगत है। कैसा है भैया, ये संगत है। अब यहां पर देखिए इसमें भी हल आ रहे हैं, जिसमें हल आएंगे, जितने में भी हल आएंगे, कोई भी ग्राफ में, ग्राफिकल है ना, तो हम लोग ये एग्जांपल लेके समझ जाता है, जितने भी हल आएंगे वो हमेशा संगत होगा। लेकिन पहला वाला संगत है, तो इसको पहचानेंगे कैसे कि ये, पहचानेंगे कैसे कि ये अनंत हल है या ये, तो इसका एक और नाम होता है क्या, संगत, और इसको हम लोग बोलते हैं आश्रित। क्या बोलते भैया, आश्रित। ठीक है, क्या बोलते हैं, आश्रित। मैं यहाँ पर आश्रित लिख रहा हूं, यहाँ पर लिख लीजिएगा आश्रित। ठीक है, यहाँ गलत हो गया होगा, आश्रित। यहाँ पर समझ में आया या नहीं, इसमें अनंत हल होते हैं, पहली बात तो क्लियर रखिए, नोट कर लीजिए इसको। फिर यहाँ पर कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन करने के लिए हम लोग क्या निकालते हैं भैया, PYQ, जो आप लोग को मैं खरीद के रखा हूं आपके लिए। तो यहाँ PYQ निकाल दिए हम लोग।
इसके बाद कौन सा चैप्टर भैया, द्विघात समीकरण, जिसमें ना मजे मजे आएंगे। ये सारे चैप्टर में कुछ है नहीं, बस ठीक है। आइए अब एक क्वेश्चन है, ठीक है, ये नोट हो गया। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन है क्या, तो मैं प्रश्न लिखता हूं। ये मैं बोला था यही एक लाइन पढ़ाऊंगा, तो ये पढ़ाते क्या। प्रश्न क्या है, तो देखिए प्रश्न है रैखिक समीकरण, हटाइए डायरेक्ट मैं यहां पर क्वेश्चन देता हूं ना। 4/3 x 4/3 x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। एक ये है और एक ये है। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। यहाँ दो समीकरण दिए हैं। कितने समीकरण दिए हैं? दो समीकरण दिए। तो बताइए कैसा होगा ये, अनंत हो, कितने हल होंगे इसमें? इसमें पूछा है कि हल कितने होंगे, तो हल फाइंड करने के क्या, तो पहला समीकरण मैं उतारता हूं। पहला 4/3 दिख रहा है, एक बार कैमरा में चेक कर लो, दिख रहा है 4/3 x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। दिख नहीं रहा है, हमको लग रहा है 3। तो देखिए जब इसका एलसीएम ले लेंगे तो 4x प्लस 6y और इज इक्वल टू 3 और ये अपॉन में 3। ठीक है, ये क्या हो जाएगा भैया, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 9। ये एक इक्वेशन बनेगा या नहीं? ये इक्वेशन एक बनेगा या नहीं? एक ये इक्वेशन बन गया जो इस पे रखा है। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर क्या है भैया, फर्स्ट। इतना नोट करिए, फिर मैं आगे बताता हूं। ठीक है, नोट हो गया होगा। ठीक है, ये हो गया। तो क्या है बना था, 4x, क्या बना था इक्वेशन, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 9। अब इसको कंपेयर कर दीजिए इससे, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू, नहीं ये नहीं, प्लस सी। ठीक है, प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसे कंपेयर करें तो देखिए x a1 का बराबर क्या वैल्यू हुआ, 4 हुआ या नहीं, b1 की वैल्यू क्या हुई, 6 हुआ या नहीं। अब देखो यहाँ पर ये तो c इधर है, तो इसको जब इधर लेके आओगे तो क्या आ जाएगा, c की वैल्यू -9 आ जाएगा। यहाँ पर फिर मैं समझा देता हूँ, कंपेयर करेंगे, x मिल रहा है a1 की वैल्यू 4, b1 की वैल्यू 6। अब ये तो प्लस में है, तो ये देखिए जब इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस आएगा नहीं, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, -9, यानी कि c1 की वैल्यू। ठीक है, इतनी बात क्लियर है या नहीं? ये फर्स्ट इक्वेशन का वैल्यू निकल गया। सेकंड इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। अब यहाँ पर क्या आएगा भैया, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इतना बात क्लियर है नहीं? अब देखो a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, b2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। देखो y सेम, तो b2 की वैल्यू 3 और c2 की वैल्यू क्या हो जाएगी -1। ये तो अगला ही वाला किस्सा हुआ है और कुछ नहीं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है नहीं? तो हम इतना इरेज करते हैं, नोट कर लीजिए, इतना तो स्टेप लिखना होगा। ठीक है, नोट हो गया होगा क्वेश्चन। तो देखिए इतना मैं इरेज कर रहा हूं, मेरे को याद रहेगा, चिंता ना करें। तो देखिए अब क्या होता है, a1 a2 इज इक्वल टू b1 b2 के क्या होगा, बराबर होगा। पहला कितना देखेंगे, तो a1 क्या है भैया, यहाँ पर 4 है और a2 क्या है भैया 2 है और ba क्या हो गया भैया 6 था ना, और ये क्या है भैया 3। अब इसको डिवाइड करो तो ये कितने बार में, 2 बार में चला जाएगा नहीं, और ये भी 2 बार में, तो ये 2 इज इक्वल टू 2। तो यानी कि पहला वाला कितना है, यानी कि प्रतिच्छेदी नहीं है, प्रतिच्छेदी रेखाएं नहीं है, क्योंकि दोनों इक्वल आ रहे हैं। यानी कि बाएं पक्ष और बायां पक्ष और दायां पक्ष क्या हो रहा है, बराबर आ रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सी को उठा के इसको इक्वल कर देंगे। क्या कर देंगे, अब यहाँ पर लिखेंगे C1 और C2। अब इसको यहाँ लिख रहा हूं, तो देखो 2 इज इक्वल टू 2। अब इसकी वैल्यू क्या थी, -8 थी या नहीं, -8 थी ना, -8 कैसे,
ये तो -24 थी ना, वहां पर मैं 3 लिखा था, वो गलती हो गया, यहाँ पर 24 होगा। ठीक है, -24। चलिए आप 3 लेके चलिए ना, कोई दिक्कत नहीं, 3 लेके कराया था ना, यहाँ पर 3 ले लीजिए। ठीक है, अब C1 है तो ये कितना आ जाएगा भैया, -9 और ये -12, माइनस से माइनस साइन गया। अब ये कितने बार में जाएगा, 3 और ये 4, यानी कि 2 = 3/4। नहीं, ये कभी इक्वल है नहीं, तो ये कैसे रेखाएं हैं भैया, कैसे रेखाएं हैं, इसमें कितने हल होंगे, तो इसमें कितने हल होंगे भैया, 0 हल। और कैसे रेखाया है भैया, ये कैसा रेखा है, समांतर रेखाएं। कैसे हैं भैया, ये समांतर रेखाएं। नोट कर लीजिए, क्वेश्चन बहुत अच्छे समझाया हूं, 2025 में क्वेश्चन पूछा है, कितने नंबर का, 1 से 2 नंबर का। उसमें क्या रहेगा ना, एमसीक्यू में रहेगा तो इतना लिखना नहीं पड़ता है, और थोड़ा सा एमसीक्यू में आप लोगों को समझाना था इसलिए लिखा हूं। 2 मिनट का क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ से मैं थोड़ा ढूंढ रहा हूँ, बढ़िया बढ़िया। ठीक है, एक क्वेश्चन मिला है, अब यहाँ से उस क्वेश्चन से मीनिंग समझाऊंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नोट हो गया होगा। तो क्वेश्चन है क्या, देखो प्रश्न है क्या, डायरेक्ट प्रश्न लिखूंगा, आगे देख लीजिएगा, बुक खरीदेंगे तो उसमें रहेगा 2x + 3y = 5। एक ये इक्वेशन है, ठीक है, और एक ये इक्वेशन है 4x + ky = 10। ठीक है, ठीक है, इसमें बता दिया है कि इसमें कितने हल है, अनेक हल, यानी कि अनंत हल, अनेक हल है। ठीक है, और k की वैल्यू पूछी है, क्या बोलिए भैया, k की वैल्यू क्या की है भैया, पूछी है। तो यहाँ पर देखिए अनंत हल चेक भी करेंगे, k की वैल्यू भी निकालेंगे। तो ठीक है, तो देखिए पहला इक्वेशन क्या है भैया, 2x + 3y, इसको -5 लिख देता हूँ, = 0। ठीक है, तो इसको कंपेयर कर लीजिए, a1x + b1y + c1 = 0। इतना बात क्लियर है। तो a1 किसके बराबर होगा भैया, 2 के, b1 किसके बराबर होगा भैया, 3 के, c1 किसके बराबर होगा भैया, 5 के, -5 के। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब सेकंड क्या है, 4x ky, ठीक है, यही है। तो देखिए a2x + b2y + c2 = 0। ठीक है, इतना बात क्लियर है। तो a2 कितना है भैया, 4 है, b2 कितना है भैया, k है, और c2 कितना है भैया, 10 है। कितना है भैया, 10 है। ठीक है, ये इतना बात समझ में आया है नहीं, बात समझ में आया नहीं, ये 2 हल है। ठीक है, और बोला है कि अनेक हल है, इसको इरेज कर रहा हूं, इतना नोट हो गया होगा। तो ये क्या बोला, अनेक हल है, यानी कि अनेक हल है ना, तो अनेक हल का क्या होता है, ax a1 a2 b1 b2, पहले हम ये निकाल, अनेक हल है तो ये भी इक्वल ही होगा, तो मैं क्यों ऐसे क्यों लूं। तो ठीक है, एक a1 क्या है, यहाँ पर 2 है, और a2 क्या है भैया, 4 है, और यहाँ क्या है भैया, 3 है, और ये क्या है भैया, k है। तो पहले k की मान कैसे निकलेगा, तो यहाँ देखिए k का मान बहुत सिंपल तरीके से निकालूंगा, आप लोग बस यहाँ वीडियो देखते रहिएगा, बस लेक्चर ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो देखिए ये कितने बार में गया, 2 बार में, k को इधर भेजा, k को मैंने इधर भेजा, और 2 को मैंने इधर भेजा, तो k की मान कितना आ गया भैया, 6। अब यहाँ पर बोल दिया, देखिए k की वैल्यू आ गई। अब यहाँ क्वेश्चन में बोल दिया कि ये अनेक हल है, तो इसको सिद्ध करके दिखाइए, सिद्ध करके दिखाइए। तो कैसे सिद्ध करेंगे, ठीक है, ठीक है, ये पहले नोट कर लीजिए, फिर सिद्ध करना सिखाता हूं। नोट हो गया। तो देखिए जो सेकंड इक्वेशन में k की वैल्यू गया, ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन क्या हो गया, तो यहाँ पर 6 हो जाएगी, k की वैल्यू छोड़ दीजिए उसको। तो सिद्ध करने में क्या है, a1 = a2 b1 = b2 c1 = c2 होना चाहिए या नहीं, होना चाहिए या नहीं। तो a1 कितना है,
2, ये 4, और ये कितना है भैया, ये कितना है 3, और ये कितना है 6, और ये कितना है भैया, कितना है -5 और -10। तो देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, 2 2 2 यानी कि 1/2 1/2 1/2 के बराबर है, यानी कि प्रूफ हुआ है नहीं कि कितने हल है, अनंत हल यानी कि अनेक हल, इसीलिए क्वेश्चन में बोला था आप सिद्ध कर, यहाँ सिद्ध करना भी मैंने सिखा दिया आपको। क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे ग्राफ वाले, क्योंकि आपको ग्राफ वाले विधि है नहीं, बट ऐसे जब इक्वेशन में पूछ लेगा, इक्वेशन में यानी कि समीकरण में पूछेगा, क्योंकि हिंदी में समीकरण होता है, हिंदी में इंग्लिश में क्या होता है इक्वेशन, समीकरण को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, समीकरण को इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, और जो कमेंट कर रहा है उसको बता देना कि आइंदा ना करे। ठीक है, लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए फ्रेंड, और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जो इस वीडियो के लास्ट में टेलीग्राम चैनल यानी कि उसके बारकोड आएंगे, उसको स्कैन करके आप ज्वाइन कर लीजिए, उस पर नोट्स, शॉर्ट नोट्स और डीपीपी मिल सकते हैं, मिलेंगे। ठीक है, और फिर वीडियो, सारी वीडियोस मिलती हैं।